क्राइस्ट ने कहा, वेश्या को पत्थर मारे जिसने स्वयं कोई पाप न किया हो, यानी जब तुम पाप रहित दोष रहित नहीं हो तो दूसरों के पाप दोष क्यों देखते हो। कई लोगों ने फिर इल्जाम लगाया कि क्राइस्ट वेश्या को प्यार करता है। क्राइस्ट ने कहा, समझो किसी ने मेरे 500 रुपए देने थे और दूसरे ने 50,000, तो ज्यादा खुशी किस के उधार लौटाने में होगी। ये वेश्या इतने पापों से भरी हुई थी, मेरी शरण ली। जो भगवान की शरण लेता है वो प्रभु का प्यारा बन जाता है। भगवान बोलते हैं कि देवताओं के पूजन से मिलने वाले सुख अनित्य हैं। आज बेटा धन में कल जा सकता है। सुख धन में नहीं, संतोष में। जो संतोषी प्रवृत्ति का है वो सूखी रोटी में भी राजी रहता है। गुरु के पास भी देह बनकर आते हैं और फिर देह बनकर 2-4 दिन में वापस चले जाते हैं, पर मरने कौन आता है। त्याग की शक्ति पर है मन की मौजों का आधार। गुरु को भी अक्सर सभी देह करके जानते हैं, उसका गुण विकार सब देखते हैं। कोई विरला ही गुरु को पूर्ण भगवान जानता है। ब्रह्म विद्या के लिए समय देना पड़ता है। ज्ञान का अर्थ है अपने को गंवा देना। कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए युद्ध में सारथी बने और वहां पर भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया। जीवन के युद्ध में हमें भी ज्ञान की जरूरत है। हम मैले गुरु उज्जवल करता, कान फूके गुरु बहुत मिलेंगे, पर सच्चे गुरु की नजर है हमारे उद्धार पर। अब गुरु मिला है तो पहले अपना उद्धार कर लो। कल का तो क्लियर हो गया था कि भगवान ने बोला वाइब्रेशन भेजो तो हो सकता है अगला भी चेंज हो जाएगा। तुम सामने वाले के प्रति शुद्ध भाव, शुद्ध वाइब्रेशन भेजो। तो भगवान ने बोला ये जो भाव है ना, ये दिखते नहीं है पर चल के जाते हैं यहाँ से वहां तक। वो है ना गुरु का कि प्यार की ऐसी तार सजनवा, इधर सजे और उधर बजे। तो ये प्यार की तार क्या है, ये वाइब्रेशन मन का जो भाव है ना, ये जैसा जैसा तुम जिसके प्रति जैसा जैसा भाव जगाओगे वो भाव वहां तक जरूर पहुंचेगा। पहुंचता तो तुरंत है पर उसकी खबर क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि मन हमारा विकारी है। पहले के कई भाव जो सामने रहते हैं ना, तो वो पहुंचता उस समय है लेकिन उसको नंबर पीछे दिया जाता है, क्योंकि पहले पहले के भाव में राग द्वेष तेरा मेरा ये सब पड़ा रहता है। वरना वन के अंतःकरण की मलिनता से भी दीदी भाव शुद्ध नहीं होता है। अंतःकरण की जितनी जितनी हमारी शुद्धता आती है ना, हाँ वही मेन तो अंतःकरण पे है। कल ना साथी साथी पढ़ रहे थे सत्संग में, तो बोले आचरण जिसका अच्छा नहीं है उसका जैसे बिना हवा के प्राण, जैसे प्राण नहीं है जैसे मुर्दा है ये मुर्दा। इंसान। हाँ आचरण। आचरण से मेन, आचरण का आचरण, इतना चरण अच्छा माना फल है गुरु का सबक। तो जो गुरु के गुरु का। सबक, हाँ जो गुरु के सबक में नहीं है तो वो तो मेला ही है हाँ ना। इसी बात दीदी वही सबक पे ही तो बात चल रही थी। भगवान बोले हम्म। तो आप बोल रहे हो शरण शरण माना सबक। शरण माना सबक बोलते हैं ना, आचरण। तो चरण में आ माना उसके क्या पैर वैर पकड़ के बैठना है क्या। नहीं नहीं तो वो वही आचरण तो माना, दीदी। चरण माना सबक। तो गुरु से सबक लो। जैसे आपसे बात की तो आचरण का मेरे को ये मीनिंग पहली बार सुन रही हूँ मैं। सच्चा साथी बहुत बार पढ़ी हूँ, चलो लेकिन आज की जो खुला बात करने के साथ संगत की सभा में राज खुदा हाँ का राज होता खुदा का है। होता है, सही है ना। खोलो तो खुलोगे। देखो हमको भी भगवान देखो, पता नहीं कब का कैसे कैसे निकलवाता है कैसे। चलो ठीक है। तो ये आचरण माना। थैंक गॉड, थैंक गॉड। चलो ठीक है। आचरण माना आचरण, चरण माना सबक, सबक माना लेसन। तो गुरु से जो सीखता है, हम बोलते हैं ना ये गुरु के सिक्ख हैं,
तो सिख माना दाढ़ी मूछी रखा है वो नहीं है, पर सिख कौन? जो गुरु से सीखता है। तो हम सब गुरु से सीखते हैं, तो हम सब गुरु के सिख हैं, सिख। तो गुरु से सीखना, तो हम सब कौन है? सिख। अपने आप को बोलो हम सिख हैं। हाँ? और खालसे हैं, माना मन से खाली हैं। खालसा बोलते हैं ना, राज करेगा खालसा। तो खालसा माना कौन? जो मन से खाली है, वो खालसा, जो मन में राग द्वेष नहीं रखा है। क्लियर हुआ? आचरण माना जो गुरु के चरण, चरण माना गुरु के वचन, बस। तुम सबके लिए अच्छे वाइब्रेशन भेजो तो हो सकता है अगला भी चेंज हो जाएगा। बिना मूल्य चुकाए प्रकृति कभी भी किसी को भगवान कहने का हक नहीं देती। बिना मूल्य चुकाए, कल ये बहुत अच्छे से खुला था कि किसी न किसी रूप में संसार में भी कोई डर से भी देता है कि चल मेरे को दिया है ना, तो मेरे के ऊपर बोझ न होए। तो भगवान ने बोला ये सब पहली स्थितियां हैं, अभी बोझ नहीं करो, पर हर रूप में प्यार प्यार प्यार, बस। तो प्यार में सब बात माफ हो जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, कोई बात नहीं, मेरा प्यार, उसने किया मैंने किया, कोई बात नहीं। तो ये प्यार। तुम सबके लिए अच्छे वाइब्रेशन भेजो तो हो सकता है अगला भी चेंज हो जाएगा। बिना मूल्य चुकाए प्रकृति कभी किसी को भगवान कहने का हक नहीं देती, पर तुम हर एक में प्रभु का दीदार करो। बिना मूल्य चुकाए भी प्रकृति किसी को भी भगवान कहने का, ये भगवान है। भगवान माना कौन? सारी प्रकृति भगवान का रूप, उसमें भगवान की सत्ता। तो सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है, वापसी। तो भगवान ने बोला तू रिटर्न की बात है, तो रिटर्न रिटर्न भी बोलता है, तो कौन सी रिटर्न, कौन सी वापसी करेगा? हम्म? तो हर बात में निष्काम भाव, प्रेम, ये वापसी। तुम हर एक में प्रभु का दीदार करो। मुझे किस बात में खुशी मिलती है ऐसे नहीं सोचो, बल्कि मेरा गुरु किस बात से राजी है इसका ख्याल करो। मेरा गुरु किस बात में राजी है, इस बात का ख्याल करो। गुरु की बात मानते जाओ, उसका सिमरण करके तू भी उसका रूप हो जाएगा। जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। हरि का चिंतन करने वाला हरि रूप, माया का चिंतन करने वाला माया का रूप, उसका रूप हो जाएगा। और गुरु फिर अपने आप पर माशिक होता है। अभी गुरु जो स्थिति हमको बता रहे हैं, वो दोनों स्थितियों से ऊपर, किस पर? कि अपने आप पर आशिक। संसार में आशिक बाहर मुक्ता की बातों में होती है, इसके पास रूप है, पैसा है, धन है, पद है, पर देखो कोई किसी को कुछ उठा के नहीं देता है। ठीक है, समय की बात है। तो भगवान ने बोला उसका अभी तू हम्म, उपयोग कर, उपभोगी नहीं बन, उपयोग कर। ठीक है, उसके पास है, उपयोग किया, उससे कुछ लिया, कुछ दिया, हो गई बात। पर वो जो हम संसार में अंधाधुंध में दौड़ते हैं, इनके पास पद है, इनके पास पैसा है, तो भगवान ने नहीं, अगर किसी के पास पद है, पैसा है, आपको समय की कोई बात है, तो आप उसका उपयोग करो। उपयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ लेन देन, चलो ठीक है मैंने उससे ऐसा लिया, उसके बदले में फीस, धन, और कोई हिसाब भले हो जाए, पर उपभोगी नहीं बनो कि इसके बिना नहीं, या उसके पीछे दौड़ना, ये बात नहीं। भगवान का भाव रखते हैं, पर विपरीत चलने वाले भगवान का दीदार सिर्फ ज्ञानी ही कर सकता है। गुरु बोलता है अपने ऊपर आशिक हो। अच्छे में तो अज्ञानी भी अपना भाव रखते हैं। कोई अच्छा है, समझ से चल रहा है, तो भगवान ने बोला अज्ञानी भी अपना उसमें भाव रखते हैं, अच्छा भाव। पर हमारे विपरीत कोई चले, प्रकृति के विपरीत कोई बात बने और उस समय निश्चय रहे, तो भगवान ने बोला ये ज्ञानी ही कर सकता है। तो ज्ञानी माना कौन? जिसकी सच्ची समझ खुल गई है, वो ज्ञानी। ज्ञानी माना इतने
हाँ, पोथे पढ़ा है वो ज्ञानी नहीं, उसमें तो पढ़ा और अहंकार आता है। पर जिसकी सच्ची समझ खुल गई है, पर विपरीत चलने वाले भगवान का दीदार सिर्फ ज्ञानी कर सकता है। क्राइस्ट ने कहा, वेश्या को पत्थर वो मारे जिसने स्वयं कोई पाप न किया हो। यानी जब तुम पाप रहित दोष रहित नहीं हो तो दूसरों के पाप दोष क्यों देखते हो। क्राइस्ट ने कहा, सब वेश्या को पत्थर मार रहे थे कि ये ऐसा ऐसी है, इसके कर्म ऐसे हैं। तो क्राइस्ट ने फिर क्या बोला कि इसका जो भी बात है, इसकी समय की बात है, हिसाब किताब की बात है, जो भी बात है वो उसकी बात है। उसकी बात से तुमको क्या हक है कि तुम उसको पत्थर मारो। तो फिर लोगों ने बोला नहीं, इसका कर्म ऐसा, इसका ऐसा, जो भी बात है। तब फिर क्राइस्ट ने बोला ठीक है, उसका जो भी कर्म है उसकी बात उस तक, पर सब अपने आप को खोज करो कि हमसे कभी कोई पाप क्या नहीं हुआ है, कभी तन से, कभी मन से, कभी धन से, जिससे भी ऐसा कोई पाप नहीं हुआ हो वो पत्थर मारे। तो सबके पत्थर छूट गए क्योंकि अंदर तो सबके बैठा है ना घट घट वासी, जो हमको बताता है। तो क्राइस्ट ने कहा, वैश्या को पत्थर वो मारे जिसने स्वयं कोई पाप न किया हो। यानी जब तुम पाप रहित दोष रहित नहीं हो तो दूसरों के पाप दोष क्यों देखते हो। जब तुम पाप रहित दोष रहित नहीं हो, तो दूसरों के क्यों देखते हो। हर किसी में किसी न किसी रूप से कोई न कोई विकार है, था। चलो है नहीं, अभी गुरु की शरण में है तो कभी न कभी तो था ना। तो हमको कितने पत्थर मिले, हमने कितने सहे जो हम दूसरे को सहाते हैं। तो दोष रहित नहीं हो तो दूसरों के पाप दोष क्यों देखते हो। कई लोगों ने फिर इल्जाम लगाया कि क्राइस्ट वेश्या को प्यार करता है। हाँ, तो जब क्राइस्ट ने लोगों को मना किया कि इसको कोई पत्थर नहीं मारे, हाँ, तो फिर कई लोगों ने क्राइस्ट को दोष दिया क्या कि क्राइस्ट वेश्या को प्यार करता है, तभी उसके फेवर में बात कर रहा है। तो ये कौन सी स्थिति है बताओ सचदेवा। हम्म, ये भी मन की एक स्थिति है। जब उसको और कुछ सूझता नहीं है बोलना, तो बोलता है हाँ, पक्का इसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब होएगा, हाँ, पक्का इसका कोई स्वार्थ होएगा। अरे वो ऊँचे में ऊँची बात कर रहा है, पर मन उसकी बात को एग्री नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। जैसे वो लोमड़ी का है कि जा तो रही थी, देखी अंगूर है, हाँ, पहुँची, एक बार कूदी, 2 बार कूदी तो बोली क्या है, अंगूर खट्टे हैं। हुँ, तो इधर भी वही भाव दूसरे रूप में चेंज हुआ। तो क्राइस्ट ने बोला कि इसको पत्थर मत मारो, जो बात है उसकी है, उसके कर्मों की है, तुमको किसने हक दिया किसी को पत्थर मारने का? हाँ? तो भी लोगों को बात समझ में नहीं आई। फिर क्राइस्ट ने दूसरा भाव रखा कि अच्छा, मारना है तो भले मारो, पर सबसे पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। हुँ? तो सबके पत्थर छूट गए क्योंकि अंदर वाला तो बता रहा था कि किसी न किसी रूप में पाप तो हुआ है। ज्ञान में पाप है। अपने आप से जो दूर, भगवान जो अंदर शक्ति है, पावर है, जो दूर है वो है पापी। और संसार में कई किस्म के पापी कर्म में, भक्ति में माने जाते हैं। इसका कर्म ऐसा तो ये पापी। हाँ, तो भगवान ने फिर सब तरफ से मीनिंग समझाई है। कर्म में पापी कौन है? इसका ऐसा कर्म है, इसका ऐसी बात है, तो ये पापी हो गया। चोरी करता है पापी। हाँ, भगवान ने फिर उससे ऊपर की बात बताई कि वो उसकी जो हिसाब-किताब की बात है, जो भी बात है, उसकी प्रकृति जाने वो जाने ना। हाँ, तो फिर ऐसे करते उठते जाओ इन बातों से। तो फिर लोगों को समझ में नहीं आई बात। तो लोगों ने फिर क्राइस्ट को ही दोष लगाया कि क्राइस्ट वेश्या को प्यार करता है।
क्योंकि संसार है ना तो ऐसे भाव आपको भेजेगा ही भेजेगा। पर भगवान यही देखो सतयुग, कलयुग जो भी है ना यही है और कुछ नहीं है। ये जो हमारे मन के भाव है ना यही कलयुग है, यही सतयुग है। जिन्होंने बोला क्राइस्ट की ऊँची बात न समझ के जिन्होंने क्राइस्ट को बोला कि इसका कुछ न कुछ चक्कर होगा उसके साथ में तो ये कौन? ये कलयुग। कलयुग में कर नहीं पाते हैं तो झट से उँगली उठा लेते हैं, ये ऐसी, ये ऐसी। तो ये कलयुग की बात है। तो भगवान ने बोला तू अपने रिलैक्स में रह, इन बातों को जान, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब होता है, होता आया है और होता रहेगा। 1 मिनट बटन चालू करूँ? इसमें किसी को बात करना है? कई लोगों ने फिर इल्ज़ाम लगाया कि क्राइस्ट वेश्या को प्यार करता है। क्राइस्ट ने कहा कि समझो किसी ने ₹500 देने थे। तो क्राइस्ट फिर समझा रहे हैं उस बात को कि समझो आपको या किसी को भी ₹500 किसको देने थे और दूसरे को 50,000। एक से ₹500 आपको लेना है, एक से 50,000। तो ऐसे समझा रहे हैं कि क्राइस्ट ने कहा समझो किसी ने मेरे ₹500 देने थे और दूसरे ने 50,000 तो ज़्यादा खुशी किसके उधार लौटने में होगी? तो स्वाभाविक है, एक तरफ 5 है, एक तरफ 50 है, तो हम बोलेंगे 50। हुँ? तो क्राइस्ट ने ये पूछा, तो फिर उसका जवाब फिर दे रहे हैं, ये वेश्या इतने पापों से भरी हुई थी। ये वेश्या इतने पापों से भरी थी, मेरी शरण ली, जो भगवान की शरण लेता है, वो प्रभु का प्यारा बन जाता है। तो ये वेश्या इतने पापों से भरी हुई थी, पर उसके बाद इसने मेरी शरण ली। तो जो भगवान की शरण लेता है, वो प्रभु का प्यारा बन जाता है। हुँ? तो इतने पापों से भरी थी, मेरी शरण ली, जो भगवान की शरण लेता है, वो प्रभु का प्यारा बन जाता है। भगवान बोलते हैं देवताओं के पूजन से मिलने वाले सुख अनित्य हैं। अभी इस बात को समझो, तो ये क्राइस्ट ने मेरी शरण ली, मेरी शरण माना सबक। तो क्राइस्ट ने वेश्या को कुछ कहा होगा कि इन कर्मों से उठो, इसमें ये, तो उसने उस सबक को मान लिया। तब क्राइस्ट ने कहा कि इसको कोई पत्थर न मारो। तो भगवान ने बोला ये मेरी शरण थी, माना मेरे से इसने सबक लिया। तो उसकी जो गलती है वो ₹500 की और जो अभी शरण आई है, सबक ली है, तो ये है 50,000 की बात। तो स्वाभाविक है 50,000 में ही तो मन जाएगा ना। तो क्राइस्ट ने इस भाव से फिर समझाया। पर इसके पहले की जो स्थिति है, ये हमारे मन की स्थिति है कि क्राइस्ट के सामने कोई ऐसी वेश्या थी, लोग सब उसको पत्थर मार रहे थे, तो क्राइस्ट ने कहा इसको कोई पत्थर न मारे। हुँ? तब फिर लोग क्राइस्ट को ही दोषी कहने लगे कि ज़रूर इसका और उसका कोई आपस में कुछ ऐसा संबंध होगा। तो क्राइस्ट ने बोला अब मैं इनको कैसे समझाऊँ? तो क्राइस्ट फिर उस बात को समझा रहे हैं कि किसी से ₹500 देने लेने हैं, किसी से और किसी से 50,000 तो किससे ज़्यादा तुम्हारा मन करेगा? तो 50,000 स्वाभाविक है। तो क्राइस्ट उस भाव में समझा रहे हैं कि ये वेश्या भी पापों से भरी हुई थी, पर इसने मेरी शरण ली। माने इसने अभी तक जो भी करके आई है, तो इसने मेरी शरण ली, मैंने उसको कुछ भी उपदेश दिया, समझाया, सबक दिया, तो इसने वो सबक मान लिया। समझ लिया। तो अभी ये अगर सुधरने की, बनने की अगर कोशिश कर रही है, तो फिर तुम उसको दोषी क्यों ठहरा रहे हो? तो ये सब मन की स्थितियाँ ही हैं।
समझो किसी ने मेरे 500 रुपए देने थे और दूसरे ने 50,000, तो ज़्यादा खुशी किसके उधार लौटने में होगी? ये वेश्या इतने पापों से भरी हुई थी, मेरी शरण ली। जो भगवान की शरण लेता है, वो प्रभु का प्यारा बन जाता है। इसलिए ये जो वेश्या है, इसने मेरी शरण ली, तो ये मेरी प्यारी है। तो कोई पत्थर से कोई पत्थर से इसको नहीं मारो। क्लियर हुआ ये भाव? भगवान बोलते हैं कि देवताओं के पूजन से मिलने वाले सुख अनित्य हैं। आज बेटा धन मिला, कल जा सकता है। भगवान ने कहा कि देवताओं के पूजन से, देवी देवताओं के पूजन से, देखो प्रकृति अभी भी चला कि प्रकृति किसी का कुछ भी नहीं रखती है। जो जिस भाव से चिंतन करता है, प्रकृति पण उस भाव को भर-भर के देती है। अभी किस भाव से चिंतन करते हो, ये फिर आप जानने वाले हो। हुँ? भगवान भाव, प्रकृति को भगवान के रूप से देखते हो, तो आपको भगवान भर-भर के भगवान का भाव देगा। तो वही बात है, भगवान बोलते हैं देवताओं के पूजन से, जो देवी देवताओं के पूजन से कुछ भी उनको सुख मिलता है, बदले में, हुँ, तो वो मिलता है, क्योंकि प्रकृति किसी का कुछ भी नहीं रखती है, 1000 गुना डाल के रिटर्न करती है। हुँ, भगवान ने हमको समझाया। बराबर प्रकृति संसार में भी देखो तो कोई किसी का रखता है? अभी भी कल भी बात चला कि कोई हमको कुछ दे के जाता है, तो हम उसको कुछ डाल के देते हैं। पर पहली स्थिति में उस प्यारी का खुलना था कि हमको बोझ लगता है, अभी बोझ नहीं पर प्यार। हुँ, तो किसी का कोई संसार में जब नहीं रखता है, तो देवी-देवता क्या रखेंगे? नहीं रखेंगे, हो ही नहीं सकता। तो कोई किसी का रखता नहीं है, सब किसी न किसी रूप में रिटर्न करते हैं। पर फिर भगवान ने बोला, जे तेरी कोई ऐसी बात है कि भगवान का पूजन किया और मैं सुखी हूँ, तो पहले अपने आप से पूछ कि ये सुख भी कब तक, ये धन भी कब तक, ये मान भी कब तक। क्योंकि भगवान ने उसके पहले ही समझाया कि तू जो भी बोलेगा, मैंने उसका जोड़ा बनाया है। सब जोड़े-जोड़े से ही मैंने भेजा है। तो सब एक दूसरे के पीछे है, सुख के पीछे दुख, मान के पीछे अपमान, सब जोड़े-जोड़े मैंने पहले से ही प्रकृति में बनाए हैं। तो तू कुछ भी अगर बोलता है, तो पहले समझ तो सही कि वो नित्य है कि अनित्य है। जे नित्य है, तो भले माँग, पर नित्य जो सदाई है, वो क्या है? भगवान का स्वरूप। वो स्वरूप माना आनंद स्वरूप, और वो आनंद स्वरूप ऑलरेडी पहले से ही तेरे पास है, पर माया के कारण उसको तूने पीछे किया है, वरना वो आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, वो सब तेरे पास पहले से ही है। तेरे बोले बिना ही मैंने पहले से ही तेरे को दे दिया हूँ। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि देवताओं के पूजन से मिलने वाले सुख अनित्य हैं। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो कुछ न कुछ रिटर्न मिलेगा। तो फिर पूछो मन से, क्या ये नित्य हैं, सदाई हैं? हम्म, अनित्य हैं। आज बेटा धन मिला, कल जा सकता है। आज मिला, तो मिलने के साथ तो बिछुड़ना पक्की बात है। तो भगवान ने बोला आज बेटा धन अगर मिला, बेटा मिला, धन मिला और कुछ, तो कल जा भी सकता है। हुँ, सुख धन में नहीं, सुख है संतोष में। तब भगवान ने बोला कि धन, बेटा, बेटी ये पदार्थ न माँग के संतोष भगवान से माँगो। संतोषी सदा सुखी। जिसको संतोष है मन में, वो सुख में बैठा है, आनंद में बैठा है। सुख धन में नहीं, संतोष में,
जो संतोषी प्रवृत्ति का है वो सूखी रोटी में भी राजी रहता है। जिसकी प्रवृत्ति, किसकी प्रवृत्ति? मन की। जिसकी मन की प्रवृत्ति संतोष वाली है, वो सूखी रोटी भी उसको मिली तो भी आनंद, और जिसकी प्रवृत्ति में संतोष है ही नहीं, तो उसके पास कितने भी हैं वस्तु पदार्थ खान पान, तो भी उसको सुख आनंद नहीं है, क्योंकि संतोष उसके पास नहीं है। वो बोलते हैं ना, गोधन बाज धन और रतन धन आए, आए भले, पर जब आए संतोष धन, सब धन भूल समाए। कोई बोलता है सब धन को भूल जाऊं, संतोष को पकड़ूं, और किसी की स्थिति होती है कि सब धन धूड़ समान, कि वो हमको ऐसा हीरा मिला कि दूसरे धन हमको धूल के बराबर नजर आते हैं। तो ये सब स्थितियां हैं। कोई बोलता है भूल, कोई बोलता है धूड़। तो धूड़ भी एक स्थिति है कि उसको सब बातें धूल के समान लगती है, कि ये धूल और मिट्टी में भी कौन मन रखे, जब हीरा मिल गया। और कोई फिर बोलता है जब इतना खजाना गुरु का हमको मिला, संतोष वाला भाव, तो फिर उसमें भी मन कौन रखे। तो जब आए संतोष धन, सब धन भूल समान, सब धन धूड़ समान। तो भूलना, उससे भूल जाता है। बोलता है क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं, चल मांग मांग के भी क्या मांगा बेटा, धन वस्तु पदार्थ, पर ये भी क्या नित्य है? नहीं है। तो जो सदा ही नित्य है वो क्या है? आनंद, परमात्मा का नाम, तो वो उसी को ही बोलता है। पर भगवान ने बोला ये माया निकम्मी नहीं है, पर सच्चे काम नहीं आती। बस ज्ञान का निश्चय भी इतना ही करना है कि माया निकम्मी नहीं है। माया के बिना देखो क्या होता है, पर सच्चे काम नहीं आती है कि फिर मैं बैठ के उसके पीछे कर्म बनाऊं, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा। सामने वाला तो बोलेगा तेरा कर्तव्य, तेरा फर्ज, बस वो तो छूट गया बोल के। हाँ, जो करेगा सो भरेगा। तभी कल भगवान ने वाणी में क्या बोला था? अपने ऊपर आशिक, अपने ऊपर माशुक। तो अपने उशक आशिक और माशिक माना क्या? वो अपने आप से जरूर विचार करता है कि मैं फिर ऐसे कर्म करूं जिसका भुगतान मेरे को करना पड़े, तो ऐसा मैं क्यों करूं? जैसे किसी पर आशिक भी होते हैं तो लगता है ना ये गड्ढे में नहीं गिरे, तो जब दूसरे के लिए आशिकपन में दिखता है कि ये गड्ढे में नहीं गिरे, इसकी ऐसी बात नहीं हो, तो अपने आप को क्यों गड्ढे में गिराएंगे? तो ये है आशिकपना। किस पर? अपने ऊपर। तू अपने ऊपर आशिक, अपने ऊपर माशुक। तो जो अपने ऊपर आशिक है, अपने ऊपर माशुक है, तो वो खुद भी गलत नहीं करेगा और न किसी को करने देगा। गुरु के पास भी देह बनकर आते हैं और फिर देह बनकर 2-4 दिन में वापस चले जाते हैं, पर मरने कौन आता है? गुरु के पास भी जाते हैं तो मैं फलानी, मैं टीरी, देह बन के आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, फिर वापस। तो भगवान ने बोला नहीं, इधर आओ, तो गुरु के पास आओ, तो गुरु की रहनी कहनी सहनी सब देखो। गुरु से सबक सीखो। गुरु की शरण माना गुरु के सबक। तो 2-4 दिन जाओ, भले जाना भी चाहिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो गृहस्थी के लिए 4 दिन 6 दिन, कुछ तो 1 हफ्ता जरूरी है जाना। इसीलिए तो जाते हैं ना गुरु आश्रम में। हाँ, हमारे ज्ञान में भी है कि साल में 2 बार हरिद्वार जाना, 2-4 दिन रहना। तो रहना माना क्या? घूमना फिरना नहीं। पर गुरु से सबक लेके आए, ये बात है। ऐसे सब गुरुओं के पास ये सब बातें हैं कि जाते हैं, तो भगवान वही बोल रहे हैं कि दीदी इस बार ना, इस बार से 2 दिन के लिए बस था मेरा, फिर मैं 2 दिन के लिए कैंसिल नहीं की। मैं बोली 2 दिन में भी बहुत कुछ मिलेगा, भगवान तेरी रजा है। तो देखो 2 दिन में भी कैसे
और आंटी बोल रहे थे 25 दिन की सेशन में किसी लेडीज़ ने बात नहीं की है और हाँ, आपसे प्रभु जी ने 20 मिनट 2 बात की है। दिन देखो तो बहुत देखो हाँ। हाँ, कितना दीदी तुम देखो ना, हम मन-बुद्धि नहीं चलाते हैं ना दीदी, तो जो 2 दिन में मिलना रहता है, 1 दिन में भी मिल जाता है। हाँ, सच्ची बात है, बहुत अपने अच्छा। गुरु ने सिखाया है दीदी, मन-बुद्धि को नहीं रखो ना, हाँ। बोलते हैं ना भगवान चमड़ा बाहर छोड़ के आओ। हाँ, सब बार बराबर आपने वही बात दीदी भी किया, हॉल में खड़े होके हमने भी वो नज़ारा देखा, तो 2 दिन हाँ, में भी आपका भी आने का 2 दिन था, इधर नो हो गई थी, अनाउंसमेंट में भी कि अभी नहीं बुलाओ, तो आपकी जो हाँ प्यारी दीदी, दादी है उसको आप हलचल थी। आपको मैंने बताया मैं निकल रही हूँ, लेकिन मेरे से पहले आप निकल गए। चलो हाँ, ठीक है, तो 2 आप दिन पहले। कोई अच्छा, बात हाँ, नहीं ठीक चलो, है। आपकी प्यारी दादी को भी थोड़ी हलचल थी कि वो प्यारी आ रही है हाँ। इतनी दूर से, तो उनका भी भाव था कि जेकर इसको अब जब भगवान की लीला न्यारी है, वो दोनों बातें कर रही थी। फिर वो खुद ही बोली कि अब उसका भाव है, चलो कम से कम और नहीं हुआ तो योगियों का दर्शन होगा। तो ऐसे करके फिर आपका देखो भाव था तो आपका 2 दिन में भी आपको तृप्ति भगवान ने दिया ना। तो टोटल बात है आपकी उसकी नहीं भाव की। तो अभी भाव नहीं, को वो तृप्ति वो आ जाती है, बराबर। हाँ, तो आपका भाव था तो भाव से भगवान कहीं नहीं जाने वाले हैं। पर आपके आने के पहले की भी स्थिति हमने वहाँ देखी थी। हुँ, चलो ठीक है। आज बेटा धन मिला कल जा सकता है, सुख धन में नहीं, सुख है संतोष में। जो संतोषी प्रवृत्ति का है, वो सूखी रोटी में भी राज़ी रहता है। गुरु के पास भी देह बनकर आते हैं और फिर देह बनकर 2-4 दिन में वापस चले जाते हैं। पर मरने कौन आता है? गुरु के पास मरना, कौन-सा मरना? एक तो देह का मरना, वो सबका टाइम फिक्स है, पर इधर है मन की मौत। मरना माना देह का नहीं, कर किसने मन की मौत की है। जैसे अभी प्यारी ने अपना अनुभव बताया, तो उधर भी मन तो बका होगा ना कि अभी इधर अनाउंसमेंट हो गया है, नो हाँ, अभी क्या फिर इतना खर्च, इतनी दूर जाऊँ, हाँ, 22 घंटे का सफ़र, पर मन की जब मौत की कि चल ठीक है, जो भी है, जाऊँगी, भाव तो है। हाँ, तो ये मन की मौत। तो मन कितने रूप में आड़े आता है। तो ये मन का आड़े आना ही भगवान को भूलना, अपने आनंद स्वरूप को भूलना है। तो गुरु के पास भी देह बनकर आते हैं, फिर देह बनकर 2-4 दिन में वापस चले जाते हैं, पर मरने कौन आता है? त्याग की शक्ति पर है मन की मौजों का आधार। भगवान ने बोला त्याग की ताकत, त्याग की शक्ति पर है मन की मौजों की मदार या आधार। जितना-जितना त्याग भाव, उतनी-उतनी मन की मौज। मन की मौज त्याग की ताकत पर है। जितना-जितना तू वो है ना तू जितना-जितना दुनिया से दूर होगा, उतना-उतना साईं तेरे करीब होगा। तो अभी संसार के सामने होना है कि साईं के सामने, गुरु के सामने। हाँ, तो तू जितना-जितना दूर होएगा संसार से, उतना-उतना तू भगवान के करीब होगा। तो अभी भगवान और संसार क्या है फिर समझो। ज्ञान, अज्ञान क्या है? तो जितना-जितना बाहर की बातें बाहर मुक्ता तक रखेगा, उतना-उतना तू अपने आनंद में, शांति में, रिलैक्स में, माना भगवान के साथ है। गुरु के पास भी देह बनकर आते हैं और फिर देह बनकर 2-4 दिन में वापस चले जाते हैं, पर मरने कौन आता है? त्याग की शक्ति पर है मन की मौजों का आधार। गुरु को भी अक्सर सभी देह करके जानते हैं, उसके गुण, कर्म, विकार सब देखते हैं। गुरु को भी अक्सर सब देह करके जानते हैं। फिर देह करके ये गुण है, ये अवगुण है, ये गुरु ऐसा कर्म करता है, ऐसे विकार हैं, फिर सब दिखते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरु विकारों से ऊपर करते हैं।
गुरु बोलते हैं तू देह है ही नहीं तो देह क्यों देख रही है, मैं भी देह थोड़ी हूँ। गुरु देह से मुक्त करते हैं ना। हाँ, देह से मुक्त करते हैं, तो अपने आप को भी देह नहीं समझ और गुरु को भी। नानक भगवान ने बोला है ना, गुरु को देह समझ के जन्म जन्म होत स्वान। जन्म होत स्वान। स्वान, तो जिसने गुरु को देह करके देखा है वो जन्म जन्म तक सुअर, स्वान माना सुअर, सुअर का काम है गंध को देखना, गलत बातें, पर गुरु की तो बात में भी बात है, राज में भी राज है। और इधर बोला ना भाई, मौत काटने कौन आता है? हाँ, तो मौत किसका? अहंकार का मौत अहंकार करना का है। मौत, मन का तो अहंकार है, बुद्धि का अहंकार, मन का अहंकार, फिर बाहरी बातों का, तन का। तो उसके पहले भगवान ने बोला ये सब तो अनित्य है ना, अनित्य तो पहले ही पकड़ा है ना, तो ज्ञान भी तो भगवान स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना कि अनित्य है, आज बेटा धन मिला कल जा सकता है, फिर सुख धन में नहीं संतोष में, फिर उससे ऊपर की स्थिति कि अनित्य में सुख नहीं है, संतोष में। हाँ, जो संतोषी प्रवृत्ति का है वो सूखी रोटी में भी राजी रहता है। गुरु के पास भी देह बनकर आते हैं और फिर देह बनकर 2-4 दिन में वापस चले जाते हैं, पर मरने कौन आता है? तो गुरु के पास आओ, मन की मौत करो, अहंकार की मौत करो, त्याग की शक्ति पर है मन की मौजों का आधार। तो जितना जितना त्याग भाव त्याग करेगा उतना उतना मन की मौज। गुरु का भी अक्सर गुरु को भी अक्सर सभी देह करके जानते हैं, उसके गुण कर्म विकार सब देखते हैं। गुरु के गुण कर्म विकार सब देखते हैं, कोई विरला ही गुरु को पूर्ण भगवान जानता है, कोई विरला ही ऐसा होता है जो गुरु को पूर्ण भगवान। अभी पूर्ण भगवान और अपूर्ण भगवान क्या है? जो हमको हर स्थिति से निकाल के आगे बढ़ना सिखाए वो है पूर्ण। आगे बढ़ना माना रिलैक्स, शांत, वो है पूर्ण। सर्व गुण संपन्न है। हाँ, सर्व गुण संपन्न है गुरु सर्व गुण संपन्न। 12 कला राम की, 16 कला कृष्ण की। कृष्ण की 16 कला कृष्ण की, राम की भी 12 कलाएं, और कृष्ण की 4 कला। ऐसे हर व्यक्ति में 2-3 कलाएं होती हैं। कलाएं माना गुण, गुण कुछ न कुछ गुण, सतगुण सब में होते हैं, तो कला माना गुण। तो राम में थी 12 कलाएं, 12 गुण। मर्यादा पुरुषोत्तम तक उनके गुण, पर कृष्ण ने मर्यादा को भी लांघ के, मर्यादा को करते हुए उसके आगे का लेसन हमको समझाया। तो कृष्ण है 16 गुण संपन्न। तो राम 12 कलाएं, कृष्ण 16 कलाएं। तो 16 मना सर्व गुण संपन्न। जैसे चंद्रमा होता है ना, एक होती है अमावस, अमावस के बाद रोज चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है, एक एक कला 15 दिन में। तो 15 कला 16 कला संपूर्ण वो हमारा गुरु। फुल मून, चांदनी बोलो, फुल मून बोलो। मतलब सभी बातों में पूर्ण है। हाँ, ऊपर सब है बातों भगवान। सब बातों पूर्ण मतलब हमको हमारी कोई भी बात हम गुरु के पास ले जाते हैं, गुरु शांति से सुनते हैं। फिर बोलते हैं कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। जीरो करके देते हैं, हाँ, दिखाते जीरो हैं। करके भी दिखाते हैं। चलो जीरो नहीं किए तो बोलेंगे कि चलो आगे बढ़ो, अब ये लेसन पकड़ो, अब ये पकड़ो, ये पकड़ो। जीरो करना। encourage करते हैं ना हर बात में। हाँ हाँ, वही है 16 गुण, उसमें सब गुण है। वो आर्टिस्ट है, वो हर बात को समझ सकता है, उस बात का कैसे आंसर देना है, कैसे मन को मोड़ना है, गुरु को सब पता है। युक्तियां भी बताते हैं। हाँ रमज हाँ, रमज समझ, रमज समझ गुरु ही देता है ना। हाँ,
गुरु के पास भी देह बनकर आते हैं और फिर देह बनकर 2-4 दिन में वापस चले जाते हैं, पर मरने कौन आता है? त्याग की शक्ति पर है मन की मौजों का आधार। गुरु को भी अक्सर सभी देह करके जानते हैं, उसके गुण, कर्म, विकार सब देखते हैं। कोई विरला ही गुरु को पूर्ण भगवान जानता है, वरना गुण, विकार, कर्म पर कोई विरला ही होता है जो गुरु को पूर्ण भगवान करके जानता है। ब्रह्म विद्या के लिए समय देना पड़ता है। ये जो है ब्रह्म विद्या, ये हमसे और कुछ नहीं लेती है। इधर दान दक्षिणा की कोई बात ही नहीं है। ये सब बाहर की सब कर्म भक्ति की बातें हैं, पर ब्रह्म विद्या में ये सब बातें नहीं है, पर समय तो देना पड़ता है। बिना समय के कैसे होएगा? अभी आप लोग भी इतने देखो समय दे हो तभी तो भगवान ने, तो समय तो देना पड़ता है, पर फिर 1 मिनट जरूर अपने में विचार करो कि क्या दिया और क्या पाया। क्या दिया, कितना दिया और क्या। नानी कैमरा म्यूट करो, नानी आप कैमरा बंद कर दो। तो ये विचार जरूर करो कि क्या पाया क्या खोया। तो इधर और कुछ नहीं होता है, तो समय तो देना पड़ता है। ज्ञान का अर्थ है अपने को गंवा देना। अपने को गंवा देना, अपना मना ये जो मैं के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा, मेरे के साथ मेरे वाले, तो इनको गंवा देना। तो गंवा फिर देना, तो देने की जगह फिर लेना आएगा। तो मैं की जगह को किसको लेना है? तू। मेरा की जगह तेरा, मेरे वाले की जगह तेरे वाले। तो ये मैं को गंवा देना, तो जहां देना तो वहां लेना। तो फिर क्या लिए? मैं को देके तू को लिया, मेरा को देके तेरा लिया। तो ऐसे गंवा देना। ज्ञान का अर्थ है अपने को गंवा देना। कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए युद्ध में सारथी बने। भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए युद्ध के मैदान में सारथी बने। वहां पर भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया। वहां पर भी भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान सुनाया। अर्जुन तू मैं नहीं कर, तू बोल तू, मैंने तेरे हाथ, मेरे मेरे नहीं बोल तेरे, तेरे हाथ में मेरी डोरी। हाँ, तो मेरे की जगह तेरे, तो ये ब्रह्म ज्ञान कठिन नहीं है। कठिन कब तक है? एक बार समझने तक, बस। कोई भी बात, थोड़े संसार की भी विद्या बोलते हैं कठिन है, कठिन है, कठिन है। क्या कठिन है? कितनी कठिन है? एक बार समझने तक। जहाँ एक बार समझ में आ गई, तो फिर आप ही होएगा। देखो बच्चे भी पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, पर एक बार उनको थोड़ा भी रस आ गया, तो फिर आप उनको रोक नहीं सकोगे, वो अपने आप से अपना सब करेंगे। तो हम बोलते हैं कठिन है, कठिन, कठिन कब तक है? भगवान बोलते हैं एक बार भजन कर ले, हाँ मुक्ति का यत्न कर ले, हाँ, एक तो बार। एक बार समझने तक बस समझो। उसके लिए अच्छा। पहले भगवान ने कितनी बात बोला है कि 20 हम्म, अंगुलियों का जोर लगाओ। 20 हम्म, नाखून का जोर लगाओ। तो एक हम्म, एक बार समझने तक करो। फिर मन आड़े आएगा, फिर मन को गुरु की राह दिखाओ, गुरु के वचन सुनाओ। हम्म, कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए युद्ध में सारथी बने। वहां पर भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया। अर्जुन तू नहीं है, तेरा नहीं है, तो मैं की जगह तू मेरे को डाल। तू भगवान, तू तेरा। जीवन के युद्ध में हमें भी ज्ञान की जरूरत है, ऐसे ही। सब युद्ध के मैदान में आज हम खड़े हैं। युद्ध के मैदान में खड़े हैं, सबको ज्ञान की। कौन सा ज्ञान?
ब्रह्म ज्ञान, हर रूप में उसका दर्शन, ब्रह्म का दर्शन। तो युद्ध में हमें ज्ञान की जरूरत है। हम मैले गुरु उज्जवल करता है। हम संसार की बातों में मैले, और मैले मैले कब होते हैं? भगवान बोलते हैं, तू बोलती है मेरा मेरा, तो सिंधी में होता है मेरा माना मैला। तू मेरा मेरा करके तू मैला कर देती है। एक्चुअल में तेरा है ही करके नहीं। मैला कर दिया, हाँ, मैं करके मैला कर दिया, मेरा हाँ, मेरा करके। मैं करके मैला, मेरा मेरा। तो भगवान मेरा मेरा करके तूने मेला, और तेरा तेरा करके अब साफ करो उसको। मेरा की जगह तेरा। तेरा। हम्म। हमें मैले गुरु उज्जवल करता, हम मैले गुरु उज्जवल करता, कान फूके गुरु बहुत मिलेंगे। ये भी कर्म भक्ति में गुरु होते हैं जो कान फूकते हैं, माना कान में कोई मंत्र ऐसा मंत्र सुन, देते। हाँ कुछ भी। हाँ, ये भी नमस्कार है, किसी की कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो भी ठीक है। कर्म भक्ति में कान में मंत्र देना। तो वैसे तो बहुत गुरु मिलेंगे जो कान फूक के कान में ही बस बताते हैं कि जिसको सुनाता हूं वो ही सुने। कान फूके गुरु बहुत मिलेंगे, पर सच्चे गुरु की नजर है हमारे उद्धार पर जो सच्चा गुरु है वो किस क्या देखता है, क्या चाहता है कि मेरे भगत का उद्धार कैसे हो। तो कान फूकते हैं, उसमें भी मंत्र देते हैं, गुरु का कोई वचन, भगवान का कोई भाव, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। हाँ? तो वो भी मन की स्थिरता के लिए देते हैं, पर उधर फिर यही होता है कि जिसको देता हूं वही सुने, उसी को ही वो बात मालूम हो। फिर कई वहां पर हिदायतें देते हैं कि दूसरे को मत बताना, वरना इसका असर कम हो जाएगा, नहीं होएगा, समथिंग ऐसे भाव। हाँ दीदी, नहीं बताते हैं किसी को हाँ, भी। नहीं बताते हैं। तो ये भी मंत्र बोलते हैं हाँ, हमारे लिए है, हाँ, हम किसको बता नहीं हाँ, सकते हैं। बता नहीं सकते, मंत्र वो कान में ही देते हैं। तो ठीक है, वहां पर भी उन बातों की मीनिंग है, कोई बिना मीनिंग की कोई बात नहीं है, कि जिनको दी हूं तो कम से कम वो इस ध्यान में रहे, उस नाम का जपरन सिमरन करें, डर के मारे भी किसी को नहीं बताएं, खुद अपना उद्धार करें, ऐसा भाव होता है। पर ये ब्रह्म ज्ञान तो सर्व के लिए है ही ब्रह्म। तो ये सब स्थितियां हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी एक स्थिति है। कान फूके गुरु बहुत मिलेंगे, पर सच्चे गुरु की नजर है हमारे उद्धार पर। एक है उद्धार और एक है उद्धार। तो गुरु हमारा उद्धार करता है, कैसे कैसे हमको इन बातों से ऊपर करता है। पहले चला था ना कि गुरु आपकी उद्धार कैसे चुकाएं, आपने हमारा इतना उद्धार किया है, तो गुरु ने बोला मैंने जो तेरे को ज्ञान दिया है ना, इसको बांट, तो मेरा उद्धार भी चुक जाएगा और तेरा उद्धार भी हो जाएगा। गुरु ने उद्धार ऐसे का ऋण, ऋण चुकाना ऋण बोला ना, ऋण ऋण। उद्धार माना ऋण। तो ऋण चुका तो कैसे चुकाऊं? तो जाके तू एक से एक जागे, तो गुरु ने बोला मेरा बांटो उद्धार। जाके, बांटो हाँ, जाके, बांटो ज्ञान। बांटो, भले एक से एक भी जागे तो भी, एक से भी एक जगे तो भी देखो कितनी बड़ी बात है। तो बांटो माना, बांटेंगे तो भरेगा नहीं दीदी ज्ञान। हाँ चलो ठीक है, तो एक से एक भी जागे, ज्योत से ज्योत जगाओ बस। हम मैले गुरु उज्जवल करता है, कान फूके गुरु बहुत मिलेंगे, पर सच्चे गुरु की नजर है हमारे उद्धार पर। अब गुरु मिला है, पहले अपना उद्धार कर लो। अभी हमको गुरु मिला है। फिर गुरु के साथ ये तन इतना स्वस्थ है, ये मन स्वस्थ है, ये शरीर इतना स्वस्थ है। तो अभी अपना उद्धार कर लो, ठीक है। हम्म। अभी
24 श्लोक तक 23 श्लोक तक हो गया। इसमें किसी को कुछ बात है करनी तो करो, नहीं तो फिर आगे 24 श्लोक पढ़ें। बोलो रेखा, कुछ बोलना है? दीदी ये अच्छा लगा ना भाई, संतोष धन हाँ जिसको आवे, संतोष धन वो सब धन दूर समान हाँ, उसको। कोई धूड़ बोलता है, कोई भूल बोलता है। ये सब भूल भी। संतोष धन है। हाँ बताइए। हाँ, ये दोनों स्थितियां हैं। किसी को हाँ धूल समान लगता है कि ये धूल में भी कौन अटके। हाँ, और किसी और सूखी रोटी में भी उसको संतोष है। हाँ, सूखी ये रोटी सूखी रोटी भी मिले ना तो भी उसको संतोष है, संतोष है क्योंकि तो। उसका मन में यही है भाई, मैं संतोष में हूँ हर बात में, हाँ हर बात में, हर बात में मैं संतोष हूँ। हाँ, बराबर। तो उसको सूखी रोटी नहीं लगेगी ना, हाँ उसको सूखी भी रोटी नहीं हाँ, लगेगी। पर उसके पहले फिर भगवान ने पुरुषार्थ भी बताया कि अगर कुछ हाँ, गुरु देवी देवताओं की पूजा करेगा, कुछ भी करेगा, तो अन्य कुछ अनित्य, वो नित्य अनित्य नहीं है ना वो। नित्य नहीं है, क्योंकि उसके पहले हम्म, उसका पुरुषार्थ है कि सब जोड़े हाँ, जोड़े हैं। तो एक के पीछे दूसरा तो बैठा है, सुख है तो दुख पीछे खड़ा है, मान है तो हम्म, अपमान खड़ा है। तो ये हम्म। सब जोड़े हैं, पर जो सदाई है। इसीलिए तो संतोष में है कि भाई जो दिया है भगवान ने वो भी नित्य नहीं है, तो क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं। कुछ स्थिर नहीं। इसीलिए वो अपने संतोष में है। हाँ, संतोष में। क्योंकि उसको लगता है कोई स्थिर नहीं है ना, हाँ, कोई। हमेशा के लिए नहीं है हाँ, कुछ भी। हमेशा के लिए ये आनंद। आनंद ही है हमेशा हाँ के तो। लिए, शांति, आनंद, हाँ रिलैक्स, यही है हमेशा के लिए, बाकी तो सब अनित्य है। हाँ, सब अनित्य है। चलो, और किसी को बोलना है प्यारों? चलो आगे दीदी 24वां ये श्लोक। अच्छा था ना। हाँ, बोलो बोलो। दीदी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बोला ना भगवान जी ने, क्या? तुम सबके लिए अच्छे वाइब्रेशन डालते जाओ। हाँ, बहुत भेजो अच्छा तो लगा ये, अगला भी चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। हाँ फिर आगे भगवान ने बोला, बिना मूल्य चुकाए प्रकृति कभी किसी को भी भगवान कहने का हक नहीं देती है। जी। तो बिना मूल्य चुकाए प्रकृति भी किसको भगवान कहने का। नहीं अभी भगवान माना क्या? देती है। भगवान माना आप क्या समझते हो? भगवान माना क्या? बोलो। भगवान दीदी हर इंसान में देखते हैं ना, अपन उसके लिए बोल हाँ रहे हैं ना हाँ, भगवान। भगवान माना ये हमारी जो प्रकृति है, पांच जो तत्व। प्रकृति में हमारे साथ जो है, जो हमारे साथ वो कर्म शक्ति। प्राणी जुड़े हाँ हुए हैं, जो कर्म प्राणी जुड़े हुए हैं। हाँ, वो उसमें भी शक्ति भगवान उसकी। हाँ और ये उसकी हमारा डालेंगे। शरीर 5 तत्व का पुतला। हाँ, अभी भगवान की मीनिंग अलग अलग व्यू से समझो। हमारा जो ये शरीर है, ये पंच भौतिक बोलते हैं। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो भगवान, तो भ से अच्छा भूमि, ठीक है, भ से जी। भूमि, ग से हम्म। गगन, व से वायु, फिर आ की मात्रा होती है भगवा आ, तो आ हाँ से अग्नि, फिर न से नीर। तो ये 5 तत्व, तो ये 5 तत्व भी भगवान हैं। अभी आप घर में सब तरफ नजर करके देखो कि जो भी बना है कहाँ से आया। देखो सामने पंखा है, कहाँ से आया? लोहा कहाँ से निकला? तो 5 तत्व। पलंग में बैठे हो, लकड़ी कहाँ से आई? 5 तत्व। जो भी कुछ आप खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सब क्या है? 5 तत्व। छठवा। फाउंडेशन माने फाउंडेशन। हाँ, अभी उनको समझने दो जड़ से ज्ञान। तो ये 5 तत्व के बाद छठवां तत्व बना नहीं है। तो ये पहली स्थिति में भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्व इज इक्वल टू भगवान। ठीक है, ये हो गया भगवान। अभी आपके अंदर जो 5 तत्व, तो मेरे अंदर कौन? 5 तत्व। परिवार के लोगों के अंदर 5 तत्व। तो जब सब में 5 तत्व, तो सब हुए भगवान। फिर इसके ऊपर आ गई वो शक्ति, पावर। तो वो शक्ति पावर क्या करती है? वो फिर मूविंग करती है कुछ ना कुछ। मन में थॉट आया, ऐसे तो 5 तत्व है, मन जड़ है, पर थॉट आया तो वो चेतन। तो वो सब चेतन की सत्ता से।
तो सब है भगवान, पर सबके अंदर जो भी मूविंग होती है, थॉट, समथिंग, कोई भी एक्शन, वो सब चेतन की सत्ता से। तो जब मेरे अंदर है तो उधर भी है, तो इसलिए भगवान बोलते हैं सबको तू भगवान करके देख। अब ये सब भगवान, अभी राम भगवान, कृष्ण भगवान, तो ये आए तो मानुष चोले में ना, तो मानुष चोले में आए, पर इनको भगवान करके ही बुलाते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो ये भगवान कैसे? तो ये भगवान ऐसे कि इनके सामने भी प्रकृति रूपी मूविंग बहुत आई, दुख सुख मान अपमान, पर इन्होंने उसको खुशी से एक्सेप्ट किया। जैसे भगवान राम बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं राम, पर भगवान राम। तो ये भगवान जो उनके आगे रिस्पेक्ट वाला शब्द जुड़ा, ये क्यों जुड़ा? इसीलिए जुड़ा क्योंकि इनके सामने भी जो भी स्थिति आई, प्रकृति आई, इन्होंने उसको खुशी से एक्सेप्ट किया या खुशी से ख्वाब किया कि ये भी ख्वाब कितने समय एक्सेप्ट किया कि चलो वनवास भी 14 साल ना, बस ना ऐसे बीत जाएंगे 14 साल। तो ऐसे करके जब उन्होंने इन बातों को एक्सेप्ट किया, खुशी से ख्वाब किया, तो ये भगवान। तो हमारे सामने भी जो भी स्थिति आती है, तो हम भी खुशी से एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक्सेप्ट करना ही ज्ञान है। जागना, एक्सेप्ट करना, भागो मत। हाँ ताई जी आप बोलो। मैं ये भगवान पे बोलना चाह रही थी कि जैसे ये लाइन आई ना कि प्रकृति जब तक हिसाब नहीं लेगी तब तक भगवान नहीं कहला सकते। हाँ जिस तरह से भा से भूमि बोला, हाँ तो भूमि का बोला कि तुम उसकी छाती पे कितने भी हल चलाओ, हाँ पर वो रिटर्न में क्या देती है? हाँ, सहन शक्ति है भूमि में, फिर ये उसके गुणों में आते हैं। हाँ, भूमि का अगर गुण। अगर हम भी भूमि वाले गुण में आ जाएंगे, जैसे भा बोला है, हर संत ने जब प्रकृति को स्वीकार करके उनकी सब ने हल चलाए उनकी छाती पे, तभी वो संत बने हैं। हाँ, ऐसे किसी ने उनको भगवान नहीं बोला। भगवान नहीं बोला, सही बात, ये बात भी अच्छा है। जिससे धरती के छाती पे हल चलाया, लेकिन बदले में उसने क्या दिया? हाँ, हमें अन्न दिया, अन्न हमारा दिया, हमको हाँ जीवन दिया। हाँ उसी तरह जिस तरह गगन है, गा से गगन, गा जैसे आकाश है, पोलार है, खाली है, कुछ भी ऊपर फेंको तो वो वापस तुम्हारे पास आती है। उसी तरह अगर ये गुण हमारे अंदर होगा, हम भी पोलार होंगे, तो हमको लोग भगवान कहेंगे। हाँ इसी हाँ तरह वायु का है, वायु क्या है? हमें प्राण देती है। हाँ अब हम मरे पड़े थे, हमें प्राण दिया, जीवन दिया हमें किसने? भगवान के बच्चों ने। हाँ तो हम तो उनको ही भगवान मानते हैं। हाँ ऐसे अग्नि का बताया कि अग्नि है, जठरा अग्नि है, भोजन हजम करती है लेकिन जलाती नहीं कभी। जलाती, सही बात। उसी तरह हम भी अगर किसी को जठरा अग्नि वाला रूप धारण करेंगे, किसी को परेशान तंग नहीं करेंगे, भोजन पचाएंगे, उसका प्राण वायु, उसको ज्ञान सुनाएंगे, तो हम भी भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे। हाँ, इसी तरह नीर है, क्या देता है? पानी क्या देता है हमें? शीतलता। हमें शीतलता देता है, जीवन देता है। हम भी किसी को अगर कोई कष्ट में है उसको शीतलता देंगे, तो वो तो कहेगा ही नहीं कि अरे भगवान का रूप आया था। भगवान का रूप है, सही बात। तो उसी तरह ये बड़े सोच समझ के, मतलब भगवान की डेफिनेशन समझने के लिए, फिर अब जैसे राम की प्रकृति थी या संत जिसने भी कहा, उसको क्रूसिफाई, महावीर स्वामी के कान में कील ठोकी, है ना? तो उसने, महावीर स्वामी ने की आंखों में आंसू झरझर आए, तो उन्होंने क्या कहा? तो मैं जब पूछ रहा था गाय किधर गई, तब तो तुमने बोला नहीं, अब कील ठोकी है तो तुम बोल रहे हो। तो उन्होंने क्या प्रकृति में रिटर्न दिया कि मेरे आंसू दर्द से नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा में हूँ। आत्मा में। पर जब तू इस कर्म का फल भोगेगा, तू नहीं सह पाएगा, ये सोच के मेरी आंख से आंसू आ रहे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो ये जब गुण हम धारण करेंगे, भाव ग वा पांचों गुण, तो लोग हमको ही भगवान कहेंगे, और जिनको भगवान कहा है उन्होंने यही सब किया है। हाँ, सही बात है।
क्राइस्ट को भी जब उसमें चढ़ाया गया सूली पर और कील को ठोके गए, तो क्राइस्ट को भी आंख में आंसू आए, तो बोले अभी कैसे, तुम तो देर से ऊपर हो ना। तो बोले मैं भगवान से ये विनती कर रहा हूँ, भगवान ये जो कर्म कर रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, भगवान इनको माफ करना। तो तुम्हारी माफी के लिए मेरे को आंसू आए। तो ये स्थितियां हैं। ये हर संत की बात है, तभी आज हम उनको भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं। राम है, कृष्ण है, भगवान क्यों? भगवान पहले आता है, फिर नाम आता है ना, तो इसीलिए आता है। अंजू जी, क्लियर हुआ? हाँ दीदी, हाँ। क्लियर हुआ ना? तो और सब व्यू से खुला। उसके भगवान के गुण क्या है, कर्म, भगवान का धर्म, फिर ऐसे समझो एक एक चीज का भ से। सहनशीलता उसका गुण है, भूमि का, तो ऐसे सहनशील बनो। गगन का गुण तो धारण करो। ऐसे सब में फिर ये चला कि सब में 2-4 गुण तो होते ही हैं। तो 16 कला संपन्न भी फिर कौन? फिर समझो वो भगवान। चलो ठीक है, और किसको बोले? अभी समय हो रहा है, आगे नहीं पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? फिर क्राइस्ट का चला कि कोई पत्थर नहीं मारे, तो लोगों ने क्या किया? बोला इसका पक्का वेश्या से प्यार होगा। बोला ये ना, जिसने पाप नहीं किया है हाँ, वो ही पत्थर मार सकता है। हाँ, तो उसने समझाया, फिर लोगों को उसकी बात वो समझ में नहीं आई, तो लोगों ने क्या बोला, पक्का ये वेश्या से भी करता होगा प्यार। तो फिर क्राइस्ट ने कैसे समझाया कि समझो कोई 500 रुपया और कोई 50,000 लौट आए, तो इसने मेरे को सब मेरी शरण आई है, मैंने इसको जो भी सबक दिया है ये सीखने को तैयार है, तो गलतियां किससे नहीं हुई है। अगर ये गलतियों का प्रायश्चित करने को, आगे सुधरने को अगर रेडी है, तो उसको माफ करो ना, कोई बात नहीं ना, किससे गलती नहीं हुई है। पर ये सब मन की स्थितियां हैं, कर नहीं सकता है ना मन, तो दोष देखता है। जहाँ कर नहीं सकता है वहां मन की ये स्थिति है कि वो जरूर दोष देखता है। तो जहाँ मन दोष दिखाए ना, वहां अपने मन को बूंदा मारो। तू कर नहीं सकती है तो कोई बात नहीं, तूने उसमें ऐब क्यों देखा? उसकी वजह से ऐसा हाँ, हुआ। उसकी वजह से, या ऐब वो तो है ही ऐसी, उसमें क्या? तो खुद नहीं कर सकते हैं तो दोष देखते हैं, ये मन की स्थितियां हैं। तो हमको भगवान और कुछ नहीं पकड़ाते हैं, अपनी मन की स्थिति को पकड़ो, आगे बढ़ो, इधर बाहर की तो बात ही नहीं है। और जिसने अपने को पकड़ा है ना, उसने संसार को, जिसने मन को पकड़ा है ना, वो सबको समझता है। हाँ बोलो, और किसको बात? हाँ सचदेवा बोलो बेटा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मन की स्थितियां, पर कई बार जब डामाडोल होता है और खुलना बहुत जरूरी भी रहता है। हाँ खुलो ना, है ना? खुलने तो से उससे तो तो रिलैक्स मिलता ही है ना, कि पता लगे कि सामने वाला किस हद तक है या मैं किस हद तक हूँ। सही बात है ना, उसका खुलना तो जरूरी है ना, बहुत जरूरी ये है। तो गलत नहीं है ना। नहीं ये गलत नहीं, उसका व्यू क्या है, इंटेंशन क्या है, मेरा क्या है। अभी आप देखो किचन में हो, आपके लिए सबका खाना बनाना आपको है, पर आपने तो भले 4 ताम बनाए और उसकी फेवरेट का नहीं है, या और कुछ बात है, तो जब तक आप पूछोगे नहीं, खुलोगे नहीं, भले आप उससे भी ज्यादा कर रहे हो, उससे भी ज्यादा कर रहे हो, उसकी एक है, पर ऐसे खुलना जरूरी है, बहुत जरूरी है खुलना। पर फिर भगवान बोलते हैं देश काल पात्र देख के, रमज से, समझ से, आर्टिस्ट बनकर, फिर ये बातों को आप ध्यान रखो। मीठा बोलो, सच बोलो पर मीठा करके, ऐसे नहीं, सच बोलो पर मीठा करके। दीदी वाइब्रेशन भी बहुत काम करते हाँ हैं। वाइब्रेशन, आपकी नजर, तो वाइब्रेशन कब आएंगे प्यारो? जब मन नीवा होएगा तो ही वाइब्रेशन आएंगे। वाइब्रेशन, हाँ, ऐसे तो वाइब्रेशन नहीं जाएंगे ना। तो बच्चा शैतानी करता है, माँ वाइब्रेशन भेजेगी, बेटा समझ जा, बेटा है तो छोटा पर समझ, तो आखिर उसने अपने को पहले नीवा किया ना, वाइब्रेशन भेजा, तो वो बच्चा आज नहीं कल समझ जाएगा ना। वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं।
बहुत 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 काम करते हैं। जितने जितने शुद्ध वाइब्रेशन होंगे ना, वो उतना उतना काम। बोलते हैं ना, बैठे बैठे भी वाइब्रेशन अपने अच्छे अच्छे भेजो हाँ, सबको। भेजो। ये और भी तुम्हारी सेवा है, ये भी तुम्हारी पूजा है। सबसे बड़ी पूजा अच्छे और सेवा होती है मन से। मन से वही तन वाइब्रेशन भले भेजो। बिजी है, कुछ भी है, धन से हम्म, भले समर्थ तो नहीं है, पर मन से सदा ही सामर्थ। टॉयलेट में बैठे भी रहो ना, तो भी किसी का भाव है तो भगवान उधर भी आप, भगवान इधर भी आप। बोलते हैं ना, तन से नहीं कर सकते हो तो बैठे बैठे अपने वाइब्रेशन अच्छे भेजो सब, हाँ सबके प्रति हाँ, वाइब्रेशन अच्छे भेजो। भेजो। हाँ, और और ये भी बताया भगवान ने, भाई तुम्हारी इम्प्रूवमेंट तभी होएगी जब भी तुम्हारे सामने ऑपोजिशन आएगी। अपोजिशन आएगी, जब ऑपोजिशन आती है तभी तभी हमारी तो मन का इम्प्रूवमेंट पता होती है। पड़ता है ना कि पता है ना, आपकी स्थिति, इम्प्रूवमेंट तभी होती है। मेरी स्थिति क्या है, मैं अभी भी क्यों हिलता हूँ। इम्प्रूवमेंट माना क्या, यही है ना। तो रियलाइजेशन होती है ना, हाँ जब अपोजिशन आती है तो रियलाइज भी होता है हाँ कि भाई ये अपोजिशन आई है तो मना मेरे में कुछ है। हाँ हाँ, तो उसको इम्प्रूव करने की करते हैं ना। हाँ। अभी मेरे में कुछ कमी है, ऐसा न देख के सोचा करो मेरे को अभी ये भी करना है। हाँ, ये भी मेरा काम अभी कमी नहीं देखो, अभी मेरे में ही कमी है नहीं, अभी मेरे को नहीं। और प्यार करना है, अभी मेरे में और आगे बढ़ने की जरूरत है। कमी कमी करोगे तो मन कमियां ही दिखाते रहेगा, ठीक है। अभी कमी नहीं देखो मेरे में कमी, अभी जैसे मेरे, बोलते हैं ना, गलती करके फिर उसको दोबारा नहीं करो, हाँ, दोबारा नहीं दोहराओ अभी मेरे को दोहराओ। ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना। तो ऐसे ये है पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव। और किसी को बोलना है प्यारो, बोलो बोलो। जिन्होंने मुख नहीं खोला है वो मुख खोलो। हरिओम। हरिओम बोलो। हाँ, वही बोले ना भाई, मीठा मीठा बोलो, आगे बढ़ते जा, बस और कुछ सोचो ही नहीं, बस गुरु के वचन उठाते जाओ और गुरु में लीन हो जाओ भाई। हाँ और दूसरा सोचना ही नहीं चाहिए, हमको बस ये आगे बढ़ना है और बस, और हाँ प्यार करते जाओ। हाँ, बस भगवान के भाव हाँ, में बढ़ते जाओ। हरिओम। हरिओम। और किसको बोलना है प्यारो? हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता। ये देह से हम कर्म करते हैं, हाँ तो देह देहाध्यास छोड़ के आत्मा में टिकना है। हाँ हाँ, तो तो कैसे? इसके लिए बार बार दोहराओ कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। हाँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मना आनंद में रहो। उसके आनंद बाद में अभी रहो। कर्म तो देह से होगा ना, तो देह के कर्म देह वालों के लिए, बस हो गई बात। हाँ, प्ले पार्ट तो करना ही है। पर प्ले पार्ट करोगे, पर अंदर जो स्थिति है वो स्थिति को बनाए रखो, आनंद वाली, यही आत्मा है। तो आत्मा की स्थिति में डटे रहो। हर स्थिति आई है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, एक्सेप्ट करना ही ज्ञान है प्यारे, नहीं ज्ञान करोगे तो है। क्या होएगा? अच्छा, क्या होएगा? हाँ, अभी आनंद आप से, वो भी आनंद से। हाँ, आनंद तो एक्सेप्ट करोगे वरना आनंद है, और नहीं हाँ। करोगे तो फिर वहीं अशांति है। तो खुशी से ख्वाब करो या एक्सेप्ट करो, दोनों का मीनिंग, इंटेंशन वही है। या तो ख्वाब करो भाई, कब तक एक सपना भी देखते हैं, ख्वाब हाँ। देखते हैं, तो कब तक। या कोई चीज को भी आप एक्सेप्ट करते हो तो कितने टाइम तक रहती है? करने तक ना, हो गया ना। करने तक, हाँ। पर कुछ तो कुछ भी करेगी। बात दीदी, कुछ भी बात, हाँ मतलब पर, भाई अभी तक तो ऐसा लगता है, कुछ भी बात कितना टाइम तक, मतलब एक हाँ ठराविक पीरियड तक। हाँ, कितने, और कुछ तो करेगी ना, तन मन धन कुछ तो करेगा, ये तो उसकी प्रकृति है, उसकी प्रकृति है। प्रवृत्ति है, वो तो होगा ही। फिर बनो जानने वाले बस। जानने वाली। हम्म, ये भगवान का भी आपने अलग अलग हाँ तरह बहुत से अच्छा, दाई जी ने भी बहुत अच्छा अच्छा खोला आज। बोला। हाँ, ये हाँ मतलब गगन वायु भूमि आकाश हाँ, सही बात है। और ये प्रकृति, हाँ मतलब भगवान को बहुत नाम दिया है, तो बहुत हाँ, अच्छे तरह से वो समझा। है ना उसके गुण। प्रकृति भी एक भगवान है ना दीदी। हाँ, प्रकृति भी भगवान है, आप भी भगवान, मैं भी भगवान। बाहर हाँ। मुक्ता में हम कभी शुरू में बोलते थे भगवान है, तो बहुत हंसी उड़ाते थे हाँ परिवार में, बिल्कुल। इनका तो हाँ। बस भगवान ही है, ये तो बस है ही भगवान। हाँ। तो अभी जब मीनिंग खुलती है, अभी सामने वाले भी बोलते हैं हम्म। भगवान भगवान।
तो अभी इन वो बातों तो से हार मत खाओ कि ऐसा हाँ बोलते हैं लोग, नहीं, हंसते हैं। हमें भी ऐसा ही लगता था। अब बार बार बोलते थे आ जाओ आ जाओ, और मैं तो बोलती थी समझ में तो कुछ आता नहीं। और ये क्या देह और आत्मा क्या चालू है बस बाबा, कुछ समझ में नहीं आती। अभी ऐसा लगता है सच में ये बातों से बिना जीवन नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं है, सही बात है। चलो, हाँ, और किसी को कुछ बोलना है, भाव है तो बोलो। जिन्होंने बात नहीं किया, मीरा जी बात करो कुछ, रेखा जी, मीरा जी। मीना कुछ बोलना है? निर्मला दीदी, हरिओम। हाँ हरिओम बोलो। बस यही लगता है कि हर समय वाइब्रेशन अच्छे देते जाओ सबको। हाँ, बस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन वाइब्रेशन बहुत अपने भी काम करते वाइब्रेशन हैं, हमेशा बहुत। अच्छे रखो, स्ट्रॉन्ग रखते हैं ना वाइब्रेशन, तो स्ट्रॉन्गनेस आती है। हाँ, वाइब्रेशन चल के जाते हैं, प्यार की ऐसी तार सजनवा, इधर सजे और उधर बजे। अपने आप को भी रोटो देते हैं ना वाइब्रेशन अच्छे, तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आते हैं, बराबर आएंगे, बराबर। ऑटो सजेशन अपने आप को, दूसरे को मत दो। अपने को दो। अपने देने से ही लाभ है, दूसरे को देने से लाभ नहीं है। ठीक है, वो भी बात में नहीं करो, वो भी ठीक है। और किसको क्या? हरिओम दीदी। हरिओम दीदी बोलो, निर्मा दीदी बोलो। ये अच्छा हुआ आपने बताया, भगवान में ना मैं वैसे ये अच्छा बताया, वैसे वायु ग से गगन, ये बहुत अच्छा बताया। हाँ, ये अभी नया समझ में आया। आ से अग्नि, पानी देखेगा। आ से अग्नि, न से नीर, अच्छा, भूमि। अग्नि सच हाँ, में ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, और वाइब्रेशन अच्छा भेजो सबने। वाइब्रेशन, हाँ। ये सबने देखो भगवान ही है, भगवान ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, तो आपको कुछ गलत लगेगा ही नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। है ही भगवान, बस। है ही भगवान सच में। वो भजन है ना, जब कुछ भी नहीं भगवान ही है तो जी ले आराम में, जी ले आराम से, दोनों बातें हैं। जी ले आराम में और जी ले आराम से, माना खुद आराम भी से, आराम में सही आ, बात। दूसरे को भी आराम में रख। ये आराम दो, सही बात है। जब कुछ भी नहीं भगवान ही है तो जी ले आराम में, जी ले आराम से। जगत के मंच पे पात्र कई हैं, पात्र का खिलाड़ी वही, पात्र का खिलाड़ी वही, वो खेल खिलाए, रास रचाए, फिर जी ले आराम से, फिर जी ले आराम में। वो खेल खिलाए, वो रास रचाए। तो जो रास जब रची थी, तब एक गोपी के साथ एक कृष्ण। तो जब खेल खिलाता है, जो भी एक्शन जो भी होती है, हाँ, फिर वही रास, माना वो बैठ के वही तो इशारा करता है। तो वो खेल खिलाए, वो रास रचाए, तो वो खेल भी वही खिलाता है, और अंदर बैठ के हमको साथ जो देता है ना, तो वो रास। तो तू अकेली नहीं है, तू अकेली नहीं है। जब कुछ भी नहीं भगवान ही है तो जी ले आराम से और जी ले आराम में, आराम और खेल के साथ रास। संसारी लोग खेल खेलते हैं दुखी सुखी करके, पर वो खेल खेलने के साथ रास भी रचाता है। तो रास लीला में एक गोपी के साथ एक कृष्ण अनुभव। तो अभी आप भी बोलो मेरे साथ वो है। ठीक है, है दिन तो भर रास है रचाओ, ना साथ में। आया ऐसा है। फील करो। चलिए ठीक है, और किसी को बोलना है? आगे फिर एक मैं भी वही, एक वो भी वही, एक मैं भी वही,
एक तू भी वही चाहे कपड़े अनेक से, ये कपड़े है ना, गोरे काले। कपड़े अनेक हैं, हाँ, कपड़े कैसी अनेक कैसी हैं। योनियां, कपड़े अनेक सही। हम्म, हाँ बोलो गौरव बजाज, बोलो किरण जी, आप ले हाँ आए जी गुरु की मौज, बताओ। दीदी, इसीलिए आपको इतना भजन पूरा बताइए धन्यवाद ना सब। दीदी। दीदी सबको हरिओम। हरिओम। बहुत आकर आकर कुछ ऐसा हरिओम। खेल हो गया मुझे वहीं पे ट्रेन में, पहले दिन ही हाँ चढ़ने वाले दिन स्टोन की प्रॉब्लम हो गई दीदी। चलो तो कोई मैंने बात नहीं, दर्द अभी में मौज सुनाओ, मौज। मौज ये हुआ कि दादा का सत्संग उसी में लास्ट लिया और उन्होंने इतनी कृपा की कि आराम से दिल्ली पहुंचाया। पर दीदी आपके इतने शुक्राने, किस किस घाट से धर्मशाला मिली, किस घाट से उनका एड्रेस मिला, और 5 दिन जो सत्संग उनका, 5 सत्संग लिए, बहुत मौज ली। लोहड़ी सेलिब्रेशन किया दीदी आपके। मैं हार्दिक दिल से शुक्राने कर रही हूँ जो एड्रेस भेजा आपने। मैं भी आपके साथ थी ना वहाँ पे, चलो। बस श्याम भाव। भगवान ने यही यही मैसेज दिया कि अहंकार का शीश देकर ईश ले जाओ हाँ और मुक्त हो। जो इस दादा के दरबार में आया वो मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। और हाँ, तुम लोग जो चुने गए हो, वो भाग्यशाली नहीं, अति भाग्यशाली हो आज भाग्यशाली। से। हाँ जी, ये मैसेज दिया। और नाव का बोला कि नाव नाव तो चलेगी पर आप लोग उसमें पानी नहीं आने दोगे, संसार में रहो और मुक्त होकर रहो। मुक्त लो, वो पानी में। हाँ, सुअर सुअर वाली योरनी नहीं पानी, तो अपने सारी आत्मा में, देह से हटकर आत्मा में टिक जाओ। हाँ और बहुत। आज भी जैसे आज भी सुन रहे थे, जैसे इंडिपेंडेंस डे ये है, 26 इसका रिपब्लिक डे का दिन है, तो वाकई दीदी गुरु अगर ना मिला होता, आप जैसे संत जन ना मिले होते, तो हम मन से आजाद नहीं हो सकते थे, चलो ठीक है बिल्कुल नहीं हो ना। सकते थे। सब भगवान का है, शुक्राना करो। जी यही ठीक दीदी। है। सत्संग में मन की मुक्ति मिलती है, हाँ मन जी की। मन दीदी। से मुक्ति मिलती है इस सत्संग में। हाँ हाँ। क्योंकि क्योंकि इस पूरन गुरु ने समझाया ना दीदी हाँ कि आप लोग खुद से बंधे पड़े थे, हाँ, खुद कोई से। किसी ने तुम्हें बांधा नहीं हुआ था। हाँ बहुत किसी। अच्छा दीदी, बहुत मौज लेकर आए, माया की भी और दूसरी भी, दोनों मौज ली। चलो ठीक है ना, गुरु के उसमें तो है ना। जी गुरु जी ने दीदी पूरा जी। इंतजाम सब करते हैं, तो वो भी दिखाते हैं। गुरु तो हर कोई बात इच्छा से। नहीं, कोई इच्छा नहीं छोड़ते दीदी। हम्म, और दीदी आप गुरु की सब कैसे हो? गुरु की बात में भी बात होती है ना, फिर देखो जी दीदी। साकार जी गुरु दीदी। दादा श्याम का दर्शन। हाँ जी। हाँ बहुत दीदी, अच्छा। ये बहुत भाग्यशाली रहा कि उनका इस एज में जाके, बड़ी तलब थी, बड़ी तलब थी। इतने सालों से मैं बॉम्बे आती थी और उन्होंने बोला, मैंने कहा सुभाषनी मम्मा हमारी कहती है जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। कहते हैं तुम लोग जोगस पार्क में दीदी आप कमाल सुनोगे, सिर्फ श्याम भगवान, मीरा भगवान और हम तीनों फ्रेंड्स। उस दिन 60 बंदे सारे कैंसिल हो गए। वो कहते हैं तुम्हारी तलब ने घोड़े की वागे मोड़ दी, घोड़े की बात मोड़ दी। और गीता भगवान के पुराने वाले घर में हमें पहुंचाया। वहां पर सत्संग था नीलकमल में, तो खार में ही। तो वहां पर दीदी उन्होंने इतना हम लोगों को, सच में यहाँ तो बहुत मोटिवेशन है, चलो बहुत बहुत मोटिवेटेड। अच्छा लगा हमको। जी दीदी बहुत चलो अच्छा। आपके भाव में थे, ये भी बहुत है। जी दीदी। गुरु से हम भी मिलके आए ना, बहुत जी अच्छा। दीदी। चलो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, ठीक है, हरिओम श्री कृष्ण गोविंद हरिओम। करें। जी दीदी। बोलो ध्रुव माता, क्या बोल रहे हो आप? खुल रहा है दीदी, खोलो तो। हाँ अभी खुला है, बोलो। मैं बोल रही हूँ भाई, तृप्ति आ जाती है ना, हाँ जैसे तृप्ति भगवान आ से गई। मिल के आओ तो फुल स्पंज फिर हो भगवान ने भी जाते हैं। देखो बता रहे हैं कि वो उधर भगवान को दो और इधर ये 3 प्यारे। हाँ, हाँ। ऐसी मौज विरलों को मिलती है। हाँ, लगता है हम्म। भगवान हमारे लिए ही। हाँ, सच में दीदी चमत्कार था। चमत्कार। सच। चमत्कार। हम्म। बहुत अच्छा। चलो चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। हम्म। ये भजन हमको अचानक याद आया, कॉपी में है तो फिर भले पूरा हो जाएगा। कौन सा, ये भगवान का? जब कुछ भी हम नहीं भगवान है। कुछ भी नहीं, हम भगवान के। हाँ ये कॉपी में है, हमको अचानक से भाव याद आ गया, तो हाँ, है उसका। हमारे हाँ पास। हाँ, उसमें भी हाँ। से और में का इन मीनिंग अच्छा। समझो। और लीला, ये सब समझो। लीला मना वो पर मेरे साथ। पूरा सुर नहीं आता है दीदी इसका। चलो यही है, उसका सुर नहीं है, यही भाव है। सीधा जब ही सीधा है, सही। जब कुछ भी नहीं भगवान ही है, तो जी ले आराम आराम में, में जी जी ले ले आ। आराम से।
ऐसे। अच्छा। यही है, ऐसे कुछ नहीं है, बाकी भाव में गाया जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम। बंद करें? सबको हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। सबको, हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।